हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय लोकेश। आज स्टूडेंट्स हम करने जा रहे हैं वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट अलाइंग एंगल। ये हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो सबसे पहली टर्म आती है स्टूडेंट्स अलाइंड। अलाइंड एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। अलाइंड एंगल्स की डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स? टू एंगल्स आर सेड टू बी अलाइंड एंगल व्हेन देयर सम और डिफरेंस इज आइदर ज़ीरो और अ मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। मतलब कि दो एंगल्स का सम या डिफरेंस अगर 90 के मल्टीपल्स में आता है, ये पाई बाई टू है ना स्टूडेंट्स, इसको मैं अभी बताता हूँ थोड़ी देर बाद। लेकिन ये पाई बाई टू किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? 90 के इक्वल होता है आपको, ठीक है। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम। तो 90 के मल्टीपल्स में होना चाहिए, किन्हीं भी दो एंगल्स का सम या डिफरेंस 90 के मल्टीपल्स में आना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ से अब देखो, अब आपने जो डिग्री और रेडियन वाला कंसेप्ट पढ़ा था, वहाँ से हम 0 डिग्री को 0 रेडियन के इक्वल लिख सकते थे, क्योंकि आपको पता है 0 इंटू 1 लिख दूँ मैं, 1 रेडियन और डिग्री, तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी थी वहाँ पर? रेडियन में कन्वर्ट करना था तो पाई बाय 180। तो लेकिन आप देखो 0 के साथ किसी की भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0। मतलब 0 डिग्री की वैल्यू रेडियन में भी क्या होती है? 0 ही होती है। यहाँ पर 30 डिग्री स्टूडेंट्स, तो 30 को हम क्या लिखते थे? 30 इंटू 1, तो 1 डिग्री की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या थी? 30 इंटू पाई बाई 180। कैंसिल आउट करोगे स्टूडेंट्स, कितना आएगा बताना एक बार? 0 से 0 कैंसिल आउट की, और फिर आपने 3 से 18 को किया, कितना आएगा? 6। तो मीन्स ये आया हमारे पास पाई बाई 6। 3 से उसको कैंसिल आउट किया स्टूडेंट्स 18 को, तो 6 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्या है? 45। तो 45 इंटू 1 लिख सकते हैं इसको। फिर 45 इंटू 1 डिग्री मीन्स स्टूडेंट्स 1 डिग्री में कितने होते हैं? पाई बाई, लिखा भी होता है मैंने यहाँ पर, देखो बताता हूँ मैं। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाई 180 रेडियन। इससे आप काफ़ी फैमिलियर हो चुके होंगे इस रिजल्ट से, ठीक है। तो ये 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाई 180 रेडियन होता है। तो 45 इंटू पाई बाई 180, तो इसको कैंसिल आउट करो स्टूडेंट्स 45 से। ये 45 से कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट्स, कितने पे जाएगा? 4 पे। तो मीन्स 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट्स? पाई बाई 4। मतलब कि हम 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 6। 45 डिग्री को रेडियन में क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? पाई बाई 4। सिमिलरली 60 को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? 60 इंटू 1 डिग्री, तो 60 इंटू पाई बाई 180। तो अब कैंसिल आउट कर दो इसको, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? पाई बाई 3 रेडियन। लास्ट वन देखो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया था ये पाई बाई 2 को हम 90 क्यों बोलते हैं? 90 डिग्री यहाँ पर पता लगेगा आपको। 90 इंटू 1 लिख सकते हैं हम इसको, 1 डिग्री। तो 90 इंटू 1 डिग्री मीन्स पाई बाई 180 रेडियन। तो कैंसिल आउट करो स्टूडेंट्स, कितना है ये? पाई बाई 2। ये आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। 90 डिग्री को हम रेडियन में क्या बोलते हैं? पाई बाई 2। 60 डिग्री को हम रेडियन में क्या बोलते हैं? पाई बाई 3। ये आप याद कर लो, ठीक है। ये बहुत यूज़फुल है आगे चल के, और अदरवाइज आपको क्लियर भी हो गया कैसे फाइंड आउट किया हमने। 45 को हम पाई बाई 4 बोलते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट्स, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री को हम क्या लिखते हैं? पाई लिखते हैं स्टूडेंट्स। ये आपको क्लियर हो गया वो कैसे लिखते हैं, ठीक है। ये सारे हमने इसी तरीके से लिखे थे। तो पाई को हम क्या, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लिखते थे। तो ये सारे रेडियन में कन्वर्ट कर लिए स्टूडेंट्स हमने। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स जो अलाइंग एंगल की बात कर रहा था ना, वो मल्टीपल ऑफ क्या थे स्टूडेंट्स? पाई बाई 2, 90 के मल्टीपल्स। अगर स्टूडेंट्स मेरे पास एक एंगल थीटा है, ठीक है, तो दो एंगल्स का सम, एक थीटा है, एक स्टूडेंट्स क्या है? फाई। दोनों के एंगल्स का सम क्या है? मल्टीपल ऑफ 90। सपोज करो फर्स्ट हमने ले लिया 90। 90 को हम क्या भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? पाई बाई 2। तो ये दोनों एंगल्स क्या कहलाएंगे? अलाइंग एंगल्स कहलाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अगर फाई की वैल्यू निकालूं तो मैं फाई की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स? यहाँ से 90 माइनस थीटा आएगी, जो कि हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं 90 माइनस थीटा एंगल के बारे में। अब स्टूडेंट्स एक और एंगल आता है, अगर दो एंगल्स का सम क्या हो सकता है? थीटा प्लस फाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाए स्टूडेंट्स। क्या हो जाए? 180 डिग्री, या फिर हम क्या बोल सकते हैं उसको? पाई। तो ये बताओ स्टूडेंट्स 180 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 90 लिख सकते हैं। तो ये दोनों एंगल्स भी क्या हो गए? अलाइंग एंगल हो गए। क्यों? क्योंकि किसके मल्टीपल हैं ये? 90 के।
90 के देखो स्टूडेंट्स या तो ऑड मल्टीपल होंगे, 1 इंटू 90 ऑड मल्टीपल, 2 इंटू 90 इवन मल्टीपल। तो वो एंगल्स क्या कहलाते हैं? अलाइन एंगल्स कहलाते हैं। स्टूडेंट्स क्लियर हो गया कि या तो क्या वो 90 के ऑड मल्टीपल हो जाएं या फिर इवन मल्टीपल हो जाएं। अब जैसे नेक्स्ट स्टूडेंट 90 इंटू 3 270 होता है, तो अगर दो एंगल्स का सम स्टूडेंट्स थीटा प्लस फाई क्या हो जाए? 270 हो जाए, तो ये भी क्या है स्टूडेंट्स? अलाइन एंगल्स हैं, क्योंकि 270 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 90, 90 मीन्स पाई बाई 2। तो ये कौन से हो गए स्टूडेंट्स? अलाइन एंगल्स हो गए स्टूडेंट्स। क्लियर होगी ये डेफिनेशन? ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपने 10th क्लास में इस ट्राइंगल को देखते हैं हम एक बार। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा स्टूडेंट्स कि एक तो हमारे पास कॉस साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। जो चेंजिंग होती थी एंगल्स की, वो चेंजिंग कैसे होती थी स्टूडेंट्स? साइन थीटा किस में चेंज होता था? साइन जो फंक्शन है वो किस में चेंज होता था स्टूडेंट्स? कॉस में। और कॉस किस में होता था स्टूडेंट्स? साइन में। यही था ना 90 माइनस थीटा में। और स्टूडेंट्स 10 किस में होता था स्टूडेंट्स? चेंज कॉट में। और कॉट किस में होता था स्टूडेंट्स? 10 में। सिमिलरली सीकेंट किस में होता था स्टूडेंट्स? कॉसेक में, कॉसिकेंट में। और कॉसिकेंट किस में होता था स्टूडेंट्स? सीकेंट में। हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ स्टूडेंट्स इसके बारे में। यहाँ पर भी सेम वही फर्स्ट एग्जाम्पल तो मैं 10th क्लास से लेके चलता हूँ, फिर उसके बाद हम जो है नेक्स्ट 11th वाले टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पर ये स्टूडेंट्स जो ट्राइंगल दिया हुआ है, इसमें फर्स्ट एंगल तो क्या स्टूडेंट्स? थीटा है, ये जो एंगल सी है। और एंगल ए क्या है स्टूडेंट्स? 90 माइनस थीटा। अब ये देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं 90 माइनस थीटा एंगल लेके चलता हूँ तो साइन 90 माइनस थीटा, और आपको पता है साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। आप ये बताओ स्टूडेंट्स, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो आपको यहाँ से देखना पड़ेगा, ए बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा। तो ए बी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स इस केस में? बेस हो जाएगा। और बी सी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स इसमें? परपेंडिकुलर। और ए सी तो क्या है? हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा। तो 90 माइनस थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो स्टूडेंट्स क्या आएगा यहाँ से? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मीन्स बी सी बाय ए सी आएगा। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स ये? क्योंकि 90 माइनस थीटा में परपेंडिकुलर क्या होगा? उसके सामने वाला होगा कौन? बी सी बाय हाइपोटेन्यूज ए सी। तो अब स्टूडेंट्स मैं आपसे पूछता हूँ कि कॉस थीटा बताओ। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होगा स्टूडेंट्स? थीटा के केस में ये आ जाएगा यहाँ पर एंगल। तो बेस क्या होगा स्टूडेंट्स? थीटा में बेस होगा स्टूडेंट्स बी सी। क्या होगा स्टूडेंट्स? बेस बी सी, जिस पे वो लाई कर रहा है। ठीक है। और परपेंडिकुलर कौन होगा? उसके सामने वाला। परपेंडिकुलर हमेशा याद रखो, उसके सामने वाला जो एंगल है वो परपेंडिकुलर होता है। जैसे ये 90 माइनस थीटा में परपेंडिकुलर कौन था स्टूडेंट्स? बी सी था। इसके सामने कौन है? 90 माइनस थीटा के सामने बी सी है। तो ऐसी थीटा के सामने कौन है? ए बी। तो ये परपेंडिकुलर हो गया। लेकिन कॉस आपको पता है स्टूडेंट्स क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस मीन्स बी सी, थीटा के विद रिस्पेक्ट बेस कौन है? बी सी बाय ए सी। अब स्टूडेंट्स यहाँ से देखना, दोनों की राइट हैंड साइड क्या है? दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड आप देख रहे होगे क्या है? इक्वल है। इक्वल है ना स्टूडेंट्स? तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। साइन 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? कॉस थीटा आ जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये फॉर्मूले हमने 10th क्लास में पढ़े भी थे स्टूडेंट्स। तो आप जो है सिमिलरली जितने भी एंगल्स हैं हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? साइन थीटा। सेम ऐसे ही ड्राइव कर लेंगे ना स्टूडेंट्स। कॉस 90 माइनस थीटा निकालो आप यहाँ से इस ट्राइंगल से, और फिर साइन थीटा निकालो। दोनों की राइट हैंड साइड क्या आएंगी स्टूडेंट्स? ऑब्वियसली इक्वल आएंगी। तो ये जितने भी हमने 10th क्लास में फॉर्मूले पढ़े हैं सारे स्टूडेंट्स यहीं से फॉर्म हुए हैं। क्लियर है? अब हम आते हैं 11th क्लास पे। स्टूडेंट्स अब हमारे हैं 4 क्वाड्रेंट्स के बारे में। ये पढ़ना आपको जरूरी है स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, ये जो हम स्टार्टिंग करते हैं एंगल्स की वो 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। यहाँ से जब हम एंगल्स की स्टार्टिंग करते हैं 0 डिग्री से, जब मेजरमेंट करते हो आप एंगल की, फिर 0 के बाद स्टूडेंट्स 90 पे आते हो आप। ये होता है ना, ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर। फिर 90 के बाद आप 90 फिर ऐड कर दो, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 90 प्लस 90 180 हो जाएगा स्टूडेंट्स। फिर यहाँ पर आओगे स्टूडेंट्स, फिर 90 ऐड करोगे तो 180 प्लस 90 कितना होगा स्टूडेंट्स? ये हमने क्या किया 180 डिग्री में स्टूडेंट्स 90 ऐड कर दिया, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 270। फिर अगेन 270 में आप क्या ऐड करोगे स्टूडेंट्स? 90, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 360। तो इसीलिए पूरा 1 रिवॉल्यूशन कितने का होता है स्टूडेंट्स? 360 का होता है। अब स्टूडेंट्स मान लो कोई भी एंगल
बीच में कोई भी एक लाइन है या कोई भी एक एंगल, जैसे मान लो सपोज करो इस तरीके से हमारे पास क्वाड्रेंट में ये एक एंगल थीटा फॉर्म हो रहा है स्टूडेंट्स। क्या फॉर्म हो रहा है? थीटा। ये जो थीटा है हर एक क्वाड्रेंट में फॉर्म होगा। क्लियर है? ये जो एंगल है हर एक क्वाड्रेंट में फॉर्म होगा। तो हम बात करें सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट की। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो इस थीटा एंगल के अपोजिट जो भी है, इसके जो अपोजिट है उसको आप क्या लिखते हो? 90 माइनस थीटा लिखोगे, है ना स्टूडेंट्स? इसके अपोजिट क्या लिखोगे आप? 90 माइनस थीटा लिखोगे, वो लिखा हुआ है मैंने। तो यहाँ पर हम उन्हीं एंगल्स की बात कर रहे हैं कि एक एंगल अगर थीटा है तो दूसरा कितना होगा स्टूडेंट्स। क्लियर है? तो वो दूसरा सेकंड वन क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। अब स्टूडेंट्स ये जो एंगल थीटा आपके पास यहाँ 0 डिग्री था, तो 0 प्लस क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स? मैं थीटा लिख सकता हूँ इस एंगल को। स्टूडेंट्स मैं किस एंगल की बात कर रहा हूँ? इस एंगल की बात कर रहा हूँ। इस एंगल को मैं क्या लिख सकता हूँ? 0 प्लस थीटा भी तो लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स। क्लियर है? अब इसी एंगल को स्टूडेंट्स मैं क्या भी लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कितना था स्टूडेंट्स? 360 था। 360 था ना स्टूडेंट्स? तो इसी एंगल को मैं क्या भी लिख सकता हूँ? 360 प्लस थीटा भी लिख सकता हूँ। क्लियर है स्टूडेंट्स? 360 प्लस थीटा भी लिख सकता हूँ। स्टूडेंट्स ये 360 प्लस थीटा हो गया, ये 0 प्लस थीटा हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल है तो वो 3 टाइप से लिखा जाएगा, या तो 0 प्लस थीटा लिखा जाएगा, या 360 प्लस थीटा लिखा जाएगा, और अदरवाइज या फिर उसको हम क्या लिखेंगे? 90 माइनस थीटा लिखेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट पे स्टूडेंट्स। सेकेंड क्वाड्रेंट पे मैं ये जो भी मेरे पास एंगल इस तरीके से, तो इस एंगल को क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स? मैं 90 प्लस थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि हमने क्या किया स्टूडेंट्स? 90 में थीटा ऐड कर दिया। यहाँ तक तो स्टूडेंट्स क्या था आपके पास? 90 था, और उसमें क्या ऐड कर दिया मैंने? थीटा कर दिया। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं इसको? 90 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। और या फिर 180 माइनस 180 में से आप क्या कर रहे हो? सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो 180 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं इस एंगल को। क्लियर स्टूडेंट्स? तो 180 माइनस थीटा, जो अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल है उसको आप क्या लिख सकते हो? 180 माइनस थीटा भी लिख सकते हो, और 90 प्लस थीटा भी। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ये नेक्स्ट हम थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड क्वाड्रेंट में सपोज करो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास, इस तरीके से क्वाड्रेंट सिस्टम मैं अलग से बना रहा हूँ। तो ये कोई एंगल हुआ हमारे पास। इस एंगल में स्टूडेंट्स ये अगर क्या है हमारे पास? ये कंप्लीट एंगल देखा जाए तो अगर ये थीटा है स्टूडेंट्स, तो ये कितना होगा पूरा कंप्लीट? यहाँ तक 180 होगा, यहाँ तक ये होगा ना स्टूडेंट्स, यहाँ तक कंप्लीट लीनियर पेयर 180, और उसमें हमने क्या ऐड कर दिया? थीटा। तो 180 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं इसको हम। और ये एंगल कितना होता है स्टूडेंट्स? 270। तो हम इसको क्या भी लिख सकते हैं कि हमने 270 में से थीटा एंगल माइनस कर दिया, तो हम इसको क्या भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? 270 माइनस थीटा। मतलब कि ये एंगल जो है हमारे पास 270 माइनस थीटा भी लिखा जा सकता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अब नेक्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं स्टूडेंट्स हम। फोर्थ क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स यहाँ से 0 डिग्री था, ठीक है? तो 0 माइनस क्या भी लिख सकते हैं हम स्टूडेंट्स? थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स मैं अलग से बना के बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर ये 0 डिग्री था, ये कोई भी एंगल है स्टूडेंट्स, और मैंने आपको बताया था हम कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं स्टूडेंट्स? यहाँ पर क्लॉकवाइज नीचे की डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। ये सारे क्या थे स्टूडेंट्स? ये क्या थे? एंटी क्लॉकवाइज थे स्टूडेंट्स। तो इसलिए फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो होती है वो पॉजिटिव होती है, क्लॉकवाइज क्या होती है? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव होती है, तो इसका मतलब 0 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस थीटा, इसलिए हम इसको नेगेटिव बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? क्योंकि 0 में से हमने क्या माइनस किया? थीटा माइनस किया। क्लियर स्टूडेंट? सिमिलरली अब ये जो लाइन थी ये स्टूडेंट्स हमारे पास ये कौन सी भी थी? 360 डिग्री वाली लाइन भी थी। इसको हम क्या बोलते हैं? 360 भी, क्योंकि 1 रिवॉल्यूशन लगाने के बाद कितना होता है? 360। अब क्लॉकवाइज में स्टूडेंट्स थीटा की वैल्यू क्या है? माइनस थीटा। तो इसी एंगल को मैं क्या भी लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स? 360 डिग्री माइनस थीटा। भाई हमने कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन लगाया, कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन लगाया, और उस कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन में से एंगल कौन सा माइनस कर दिया स्टूडेंट्स? थीटा माइनस कर दिया। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स? 360 डिग्री माइनस थीटा भी बोल सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एक और एंगल बोल सकते हैं, क्या? 270, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या था स्टूडेंट्स? 270 में आप क्या भी ऐड कर सकते हो? थीटा भी ऐड कर सकते हो। तो जैसे ही आपने थीटा ऐड किया तो कौन से क्वाड्रेंट में आप पहुँच जाओगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में।
ठीक है। तो जो एंगल चला जाएगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो इसको हम 3 टाइप से लिख सकते हैं 270। तो ये आपको क्वाड्रेंट सिस्टम समझ में आ गया स्टूडेंट्स, हम किस एंगल्स को कौन से क्वाड्रेंट में जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको क्लियर भी हो गया। अगर जैसे ही आपसे 360 प्लस बोला जाए तो आपको समझ में आना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। अगर 90 माइनस थीटा में एंगल लिखता हूँ तो ऑब्वियसली वो कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर मैं लिखता हूँ 90 प्लस थीटा तो ऑब्वियसली वो कौन से क्वाड्रेंट में पूछ रहा है हमसे, वो सेकंड क्वाड्रेंट में पूछ रहा है। 90 क्रॉस कर गया हम। 180 माइनस थीटा स्टूडेंट्स, तो 180 क्रॉस नहीं किया हमने, 180 माइनस है तो कौन से क्वाड्रेंट में चला गया स्टूडेंट्स, सेकंड में। 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में। 270 क्रॉस नहीं किया तो 270 माइनस कौन से क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स, थर्ड में। 270 प्लस, तो 270 को हमने क्रॉस कर लिया स्टूडेंट्स, तो कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, फोर्थ में। 360 माइनस स्टूडेंट, तो 360 क्रॉस नहीं किया तो उससे कम रह गई, तो क्या हो जाएगा, वो फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। और 0 माइनस थीटा स्टूडेंट्स वो भी क्या होता है, माइनस थीटा होता है। मतलब जब भी एंगल नेगेटिव लिखा जाए तो कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। क्लियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अब जो है ना, हम वही टॉपिक तो हमारा वही है स्टूडेंट्स, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट अलाइंग एंगल्स। अब स्टूडेंट्स जो है हम जो आपको वो क्वाड्रेंट जो पिछले प्रीवियस पेज में बताया था मैंने आपको, वो समझ में आ गया होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। तो अब नेक्स्ट जो है यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है ये क्वाड्रेंट सिस्टम में हम क्या करेंगे, जैसे आपने 10th क्लास में कॉस 90 माइनस थीटा, जो ये एंगल होगा स्टूडेंट्स वो कितना होगा, 90 माइनस थीटा था स्टूडेंट्स हमारे पास, 90 माइनस थीटा था एंगल। तो अब स्टूडेंट्स 90 माइनस थीटा से आगे हम बढ़ रहे हैं। ये स्टूडेंट्स ये बताना, ये अगर जो माइनस थीटा था मैंने प्रीवियस पेज में आपको लिखवाया था, इस माइनस थीटा को हम 0 माइनस थीटा भी लिखते थे, है ना। और क्या लिखते थे स्टूडेंट्स, हम इसमें 360 माइनस थीटा भी लिखते थे इसी एंगल को। क्लियर स्टूडेंट्स, इस एंगल को हम 0 माइनस थीटा भी लिखते थे और स्टूडेंट्स क्या भी लिखते थे, 360 माइनस थीटा भी लिखते थे। क्लियर स्टूडेंट्स। तो अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, इस ट्रायंगल OPM की बात कर रहा हूँ मैं। ट्रायंगल कौन सा स्टूडेंट्स, OPM। इस ट्रायंगल OPM में स्टूडेंट्स जो हमने डिस्कस किया था वो 10th क्लास के अकॉर्डिंग क्या था कि कॉस अगर साइन थीटा है, सॉरी साइन 90 माइनस थीटा है स्टूडेंट्स, ये साइन 90 माइनस थीटा हमने कॉस थीटा पढ़ा था स्टूडेंट्स 10th क्लास से। आपको भी पता होगा कि 90 माइनस थीटा में P/H क्या होगा स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज OM/OP था, है ना, 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग। और कॉस थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, वो भी क्या हो जाएगा, OM/OP। तो दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो ये एंगल, ये इस ट्रायंगल में ये वाली सिचुएशन क्रिएट होंगी, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। 10 90 माइनस थीटा कितना होता है स्टूडेंट्स, कॉट थीटा, 10th क्लास से आपको याद हो। और नेक्स्ट क्या था स्टूडेंट्स हमारे पास, सीकेंट 90 माइनस थीटा क्या था स्टूडेंट्स, कॉसिकेंट थीटा। ये एंगल्स थे। तो अब आ रहे हैं स्टूडेंट्स हम फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में ट्रायंगल कौन सा लेके चल रहा हूँ स्टूडेंट्स में, OMQ। ये जो एंगल है स्टूडेंट्स, जो O पे एंगल बन रहा है उसको हम 360 माइनस भी लिख सकते हैं ना स्टूडेंट्स। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ साइन 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, तो अब वो स्टूडेंट्स आपने देखना है यहाँ पर 360 माइनस थीटा है। तो ये जो स्टूडेंट्स, ये जो साइड है, ये साइड कितनी होती है स्टूडेंट्स हमारे पास, -B होती है स्टूडेंट्स। क्या होती है, -B होती है। लेंथ लिखी होगी क्योंकि y एक्सिस क्या है, नेगेटिव है y एक्सिस। और ये स्टूडेंट्स, ये जो OM है वो कितना था स्टूडेंट्स हमारे पास, A है। OM जो डिस्टेंस है वो क्या है, A, लिखा भी होगा आपको, दिख भी रहा होगा। OM जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो क्या है हमारे पास, A है। ठीक है। तो अब साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर कौन है, एंगल कौन हमारे पास, 360 माइनस थीटा। तो परपेंडिकुलर क्या होगा स्टूडेंट्स, B हो जाएगा, मतलब कि MQ बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होगा स्टूडेंट्स, OQ। तो MQ की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, -B है। और OQ स्टूडेंट्स, OQ कितना है, रेडियस ऑफ अ सर्कल। क्लियर स्टूडेंट्स। तो साइन 360 माइनस थीटा बोल सकते हैं इसको हम, या साइन माइनस थीटा भी बोल सकते हैं इसको स्टूडेंट्स। हम क्या भी बोलते हैं, साइन माइनस थीटा भी बोल सकते हैं। और उसकी वैल्यू क्या आ रही है, -B/R। अब स्टूडेंट इस ट्रायंगल में आते हैं, मैं जो फर्स्ट हमारे पास ट्रायंगल था OPM। OPM ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स में।
ट्रायंगल ओ पी एम में अगर मुझे साइन थीटा लिखना है स्टूडेंट्स, तो साइन थीटा कैसे लिखेंगे? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है स्टूडेंट्स? पी एम है, पी एम की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? यहाँ पर बी है, और हाइपोटेन्यूज कितना है स्टूडेंट्स? आर है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? बी बाय आर आ जाएगा स्टूडेंट्स। क्या आ जाएगा? बी बाय आर। तो यहाँ से देख रहे हो स्टूडेंट्स, ये दोनों की राइट हैंड साइड को देखना आपने, इन दोनों की राइट हैंड साइड को देखना स्टूडेंट्स। राइट हैंड साइड दोनों की सेम है, लेकिन इसमें क्या है? माइनस का साइन है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि साइन माइनस थीटा को हम क्या भी लिख रहे थे स्टूडेंट्स? 360 माइनस थीटा। साइन 360 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। नहीं आया समझ में स्टूडेंट्स? ये जो b बाई आर है, ये b बाई आर की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ से b बाई आर की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? साइन थीटा है ना। तो हम लिख सकते हैं साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? ऐसे ही सिमिलरली हम आगे प्रूफ करेंगे नेक्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इसी क्वाड्रेंट में। क्लियर स्टूडेंट्स?